Good morning, children. Welcome to our class. Today we are going to start our new chapter, Work We Do. Lesson number 12. Here you can see the picture where we can see the post office and there are so many people who do their work. Next, move to our lesson. Like other days, Balbir reached the tea stall after his breakfast. अब जैसे कि दूसरे दिनों के जैसे भी आज भी बलबीर नाम का जो इंसान था, लड़का था, वो टी स्टॉल पे जाता है अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके. हिज ब्रदर सतविंदर हु हैड कम फ्रॉम द विलेज वॉज ऑल्सो विथ हिम. अब जो बलबीर का जो भाई था सतविंदर, जो कि गाँव से आया था, वो भी उसके साथ वहाँ पे टी स्टॉल पे आया था. द वर्कर एट द टी स्टॉल gave him a cup of tea and said, here is today's newspaper. अब जो वहाँ पे टी स्टॉल पे काम करने वाला एक जो लड़का था, वर्कर था, उसने क्या किया कि जब बलबीर और उसके भाई सतविंदर वहाँ पे आए तो उनको टी दी, टी का कप दिया और फिर न्यूज़पेपर दिया कि लो भैया आज का न्यूज़पेपर है. हाउ डू यू स्पेंड योर होल डे सिटिंग हियर, डोंट यू गेट बोर्ड, आस्क्ड सतविंदर. अब सतविंदर ने क्या कि उसे लगा जैसे वो अपने भाई के साथ आया तो उसे बोरिंग लगने लगा कि ये भाई ये क्या है, क्या ऐसे बैठे रहते. तो उसने बलबीर से पूछा कि तू हर रोज यहाँ पे बैठे रहता है, तुझे कोई बोरिंग नहीं लगता है, कंटाला नहीं आता है. दिस इज द नेक्स्ट पिक्चर वेयर वी कैन सी अ स्कूल. देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन, दे आर रनिंग हियर एंड देयर. ओके, नेक्स्ट. ओ नो, वन डज नॉट रियलाइज हाउ द टाइम फ्लाइज. अब क्या हुआ कि बच्चे बोल रहे कि अरे ये तो पता ही नहीं चला कि कैसे टाइम चला गया. लुक एट दैट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, एज यूजल दे आर लेट फॉर स्कूल. अब आप देखो यहाँ पे कि ये जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं कि जैसे हर रोज की तरह आज भी वो लेट हो गए, उनको पता भी नहीं चला कि टाइम कैसे चला गया. एवरीवन इज रनिंग, द टीचर इज ऑल्सो लेट टूडे. अब क्या हुआ कि सभी लोग आज लेट थे, बच्चे भी लेट थे और टीचर भी लेट थी. ओ इट सीम्स हर सैंडल हैज ब्रोकन. आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो टीचर है तो उनके सैंडल टूट गए और बच्चे हैं वो लेट हो गए तो वो जल्दी से स्कूल की ओर भाग रहे हैं. ओ इट सीम्स हर सैंडल हैज ब्रोकन, शी इज गोइंग टू जग्गू बाई टू गेट इट रिपेयर. अब क्या हुआ कि आप जैसे देख सकते हो कि पिक्चर में जो टीचर है उनके सैंडल टूट गए तो वो कहाँ पे गए कि जग्गू बाई नाम के जो इंसान थे उनके पास वो गए. क्यों? अपने सैंडल को रिपेयर करवाने के लिए. इट्स गुड फॉर हिम, ही विल गेट सम मनी अर्ली इन द मॉर्निंग. और ये क्या हुआ कि जग्गू भाई के लिए तो अच्छा हुआ. क्यों? कि टीचर वहां पे गए अपने सैंडल सही करवाने, रिपेयर करवाने, तो टीचर उसे पैसे देगी तो इनके लिए अर्निंग का एक जरिया हो गया. जल्दी सुबह ही वो अर्निंग हो गई. चंपा इज सिटिंग देयर विथ हर बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स. और जो चंपा नाम की जो लेडी है वो अपनी फुल बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर्स से भरा हुआ जो बास्केट है वो वहां पे लेके बैठी है. द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बाइज फ्लावर्स फ्रॉम हर एवरी डे. और वहां पे नजदीक में ही पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे चंपा बैठी थी फ्लावर्स लेके. तो वो क्या करती है, वो लेडी जो है वो हर रोज वहां से फूल लेती है. द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज स्टार्टेड अगेन, द ट्रक इज ब्रिंगिंग मटेरियल्स, द वर्कर्स विल अगेन बी बिजी द होल डे. अब क्या हो गया, फिर से कंस्ट्रक्शन का जो काम था वहाँ पे बिल्डिंग बन रही थी वो फिर से स्टार्ट हो गई है और मटेरियल से भरा हुआ जो ट्रक है वो वहाँ पे आ रहे हैं और वर्कर्स है वो हर रोज पूरा दिन वो बिजी रहते हैं. लुक देयर, द डॉक्टर एंड द नर्सिस आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर. अब क्या हुआ कि आप जैसे आपने पिक्चर में पहले देखा, आप देखेंगे अपनी बुक में कि डॉक्टर और नर्स है वो अपने एक ही साथ में वो हॉस्पिटल में एंटर कर रहे हैं. सी Ramulu with his fruits cart. These days he also brings Chinnamma with him. Chinnamma runs around, delivers fruits and collects money. तो अभी जो रामुलू नाम का जो इंसान है वो क्या कर रहा है कि वो फ्रूट काट लेके आया, फ्रूट की लॉरी लेके आया है और उसकी जो डॉटर है उसका नाम है चिन्नम्मा. तो आज तो वो भी उनके साथ आई है और वो क्या कर रही है कि उधर उधर भाग के वो फ्रूट सबको दे रही है और उनसे पैसे कलेक्ट कर रही है. नानू द बार्बर हैज लेड आउट हिज शॉप बट whom will he save. अब नानू नाम का जो इंसान है वो बार्बर है तो उसने अपनी शॉप तो खोल दी लेकिन अभी वो किसकी सेव करेगा सुबह सुबह. राइट इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड्स इकबाल सिंह. थ्रू आउट द डे ही ब्लोज हिज विसल एंड कीप्स शाउटिंग, मूव योर व्हीकल्स फ्रॉम हियर. हे हैव यू नॉट हर्ड मी, टेक द कार्ट अवे. अब क्या हुआ कि यहाँ पे इकबाल सिंह नाम का एक इंसान है जो कि है ट्रैफिक पुलिस. तो वो क्या कर रहा है कि वो अपनी विसल लेके विसल बजा रहा है और एक साइड पे खड़ा है रोड के साइड पे और लोगों को वहां से वो ट्रैफिक को
कंट्रोल कर रहा है और बोल रहा है, जोर से चिल्लाएगा, अरे बे तू सुन नहीं रहा है कि मैंने अभी क्या कहा, अपनी कार्ट को वहां से हटा दे। Saying this, बलबीर put down his empty cup and walked to a nearby shop. और ये बोल के इस बलबीर ने क्या किया कि अपना एम्प्टी कप था, जो चाय का एम्प्टी कप था वो रखा और शॉप, बाजू वाली जो शॉप थी वहां पे वो चला गया। नेक्स्ट, एक्ट आउट व्हाट पीपल वुड डू एट अ क्रॉसिंग और इन अ वीकली बाजार। अब आपको क्या करना है कि अपने फ्रेंड के सामने या तो फैमिली मेंबर के सामने ऐसे एक्ट करना है, एक्टिंग करनी है कि जैसे कि आप क्रॉसिंग कर रहे हो या तो फिर वीकली बाजार में जाके आप क्या देखते हो वो एक्ट करना है। नेक्स्ट, लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल। अब आपको क्या करना है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर, आपको पिक्चर को फिर से अच्छे से देखना है और लिखना है यहाँ पे कि कौन सा इंसान है वो क्या काम कर रहा है। फर्स्ट है शॉपकीपर। शॉपकीपर सेल्स डिफरेंट थिंग्स टू अस। शॉपकीपर क्या करता है, वो अलग अलग चीजें हमें बेचता है। टीचर, तो टीचर क्या करते हैं, टीचर टीचेस चिल्ड्रन। कॉबलर, तो कॉबलर मेंट्स अवर शूज, अपने चप्पल कौन सही करता है, रिपेयर करता है, तो वो कॉबलर होता है, मतलब कि मोची। नेक्स्ट, पोस्टमैन। पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स फॉर अस। पोस्टमैन क्या करते हैं कि वो अब हमारे लिए लेटर्स लाते हैं। बार्बर अ पर्सन हु ट्रिम्स और कट्स अवर हेयर। तो बार्बर क्या काम करता है, वो अपने हमारे हेयर को कट करता है या तो फिर ट्रिम करता है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू पीपल इन योर नेबरहुड डू, नेम एनी 5, व्हाट आर दीज वर्कर्स कॉल्ड। अब आपको क्या, हमने यहाँ पे पहले आगे लिखा कि जो पिक्चर में हम देख सकते थे वो लिखा, लेकिन अभी क्या करना है कि आपके नेबरहुड में, मतलब कि आपके पड़ोस में लोग क्या काम करते और उन्हें क्या बुलाया जाते वो आपको लिखना है। यहाँ पे वर्क और व्हाट दे आर कॉल्ड। तो सबसे पहला वर्क है रिपेयर कार्स एंड स्कूटर्स। तो वो कौन करता है, तो मैकेनिक, तो यहाँ पे लिखा है मैकेनिक। नेक्स्ट, यहाँ पे उल्टा सुल्टा हो गया है, मेक्स फर्नीचर फ्रॉम वुड। तो वुड में से फर्नीचर कौन बनाता है, द आंसर इज कारपेंटर। नेक्स्ट, सेल्स थिंग्स एट अ शॉप। तो शॉप पे थिंग्स कौन सेल करता है, तो शॉपकीपर। नेक्स्ट, बिल्ड्स अ होम, घर कौन बनाता है, मेसन। सेल्स फ्रूट, तो फ्रूट कौन बेचता है, फ्रूट सेलर। एंड द लास्ट, टीचर्स चिल्ड्रन लाइक यू। बच्चे और अलग जो दूसरे भी टीचर्स होते हैं वो आपको पसंद करते, तो वो कौन है, तो आंसर इज टीचर। ओके, दिस इज होमवर्क। इन द पिक्चर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन सम बिल्डिंग्स हैव बीन शोन इन द लिस्ट बिलो, पुट अ रेड ऑन द नेम्स ऑफ दिस बिल्डिंग्स, ऑल्सो पुट अ ग्रीन और येलो ऑन द नेम्स ऑफ दोज बिल्डिंग्स दैट आर इन योर नेबरहुड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आगे हमें एक पिक्चर दिया गया था, तो उसमें जो पिक्चर में जो बिल्डिंग आपको दिखती है वहां पे आपको रेड सर्कल करना है, और जो आपके नेबरहुड में, मतलब कि आपके घर के आसपास में जो बिल्डिंग्स है वहां पे ग्रीन या तो फिर येलो सर्कल करना है। नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 बिल्डिंग्स एंड वर्क डन इन देम। अब आपको क्या करना है, कोई भी 5 बिल्डिंग के नाम लिखने और वहां पे क्या काम होता है वो लिखना है। तो ये फर्स्ट है जो आपको दिया गया है, हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में क्या काम होता है, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स एंड वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो क्या होता है कि पेशेंट की ट्रीटमेंट होती है और बच्चों को वैक्सीन दी जाती है वहाँ पे। सेकंड, स्कूल बिल्डिंग। तो स्कूल बिल्डिंग में क्या होता है, चिल्ड्रन गो टू स्कूल, तो बच्चे वहाँ पे स्कूल जाते हैं और स्कूल में जाते क्या सीखते हैं, चिल्ड्रन लर्न हाउ टू रीड एंड राइट फ्रॉम द स्कूल। नेक्स्ट, बैंक। तो बैंक में क्या काम होता है, डिपॉजिट एंड टेकिंग आउट ऑफ मनी, हम पैसे वहाँ पे निकाल सकते हैं या तो फिर रख सकते हैं। कोर्ट। तो कोर्ट में क्या होता है, पीपल गेट जस्टिस, कोर्ट में हमें लोगों को जस्टिस मिलता है, मतलब कि न्याय मिलता है। नेक्स्ट, इन द पिक्चर यू सो मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ न्यू बिल्डिंग। स्कूल इज ऑल्सो वन सच प्लेस वेयर मैनी पीपल वर्क। तो जैसे कि आपने पिक्चर में देखा कि बिल्डिंग बन रही थी, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग साथ में मिलके काम कर रहे थे। तो वैसे स्कूल भी एक बिल्डिंग है, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते, तो वो लिखना है। राइट व्हाट वर्क इज डन इन द स्कूल। आपको क्या करना है कि स्कूल में क्या काम होता है वो लिखना है। तो चिल्ड्रन स्टडी हियर, तो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। ऑफिस स्टाफ डू ऑफिस वर्क। तो जो ऑफिस स्टाफ मतलब कि जो क्लर्क है या तो फिर जो अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग काम करते हैं, क्लरिकल काम करते हैं, क्लर्क होते हैं। तो टीचर्स टीच हियर, तो टीचर्स होते हैं वो बच्चे को पढ़ाते हैं।
चिल्ड्रन प्ले एंड ईट टुगेदर, बच्चे साथ में मिलके वहाँ पे स्कूल में खेलते हैं और खाना भी खाते हैं। नेक्स्ट, आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हाट आर दे डूइंग। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि पिक्चर में देखना है, फिर से पिक्चर देखना है कि यहाँ पे आपको ऐसा कोई बच्चा दिख रहा है जो स्कूल नहीं जा रहा है, और अगर नहीं जा रहा है तो वो क्या काम कर रहा है। आंसर, द गर्ल विथ द फ्रूट सेलर, तो वो क्या कर रही थी, जो फ्रूट सेलर के साथ जो गर्ल थी चिन्नम्मा नाम की, वो क्या कर रही थी कि अपने पापा के साथ मिलकर फ्रूट सेल कर रहे थे और मनी कलेक्ट कर रही थी। बॉय एट द टी स्टॉल, तो वो बच्चा क्या कर रहा था, वहाँ पे काम कर रहा था, लोगों को टी दे रहा था। एंड सम चिल्ड्रन नियर द कोबलर, और कुछ बच्चे थे जो कोबलर के आसपास में खेल रहे थे। हाउस होल्ड वर्क, घर का काम। दीपाली इज ऑल्सो वन सच गर्ल हु डज नॉट गो टू स्कूल, लेट्स रीड अबाउट हर। अब यहाँ पे दीपाली नाम की एक जो लड़की है वो भी स्कूल नहीं जा रही थी, तो वो स्कूल क्यों नहीं जा रही थी और वो क्या कर रही थी वो हम चलो यहाँ पे देखते हैं। दीपाली इज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली, हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स। अब दीपाली नाम की जो गर्ल थी वो क्या थी कि अपनी फैमिली में सबसे बड़ी वो बच्ची थी और उसके पापा थे वो वेजिटेबल्स बेचते थे। ही लीव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, और वो क्या करते थे कि जल्दी सुबह मंडी में जाते थे, क्यों, वेजिटेबल्स खरीदने के लिए। हर मदर वॉशेज यूटेंसिल्स इन सम हाउसेज, और उसकी जो मम्मी थी वो क्या कर रही थी कि अलग अलग घर पे जाके वो बर्तन साफ कर रही थी। सी ऑल्सो लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग, वो भी सुबह ही जल्दी चली जाती थी। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो दीपाली को क्या करना पड़ता था कि उसे भी सुबह जल्दी उठना पड़ता था और अपने भाई बहन के लिए खाना बनाना पड़ता था। सी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशेज द यूटेंसिल्स, वो क्या करती थी कि वो अपने घर को साफ करती थी और बर्तन भी साफ करती थी। सी इज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो, सी लिसन टू सॉन्ग्स वाइल सी वर्क्स, और जो ये दीपाली थी उसको क्या पसंद था कि जब भी वो काम करती तो उसको रेडियो सुनना बहुत ही पसंद था। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम सी गोज टू लिव हर ब्रदर विथ देयर फादर। अब क्या हुआ कि काम, घर का जो काम था, जो भी काम था वो फिनिश करने के बाद, खत्म करने के बाद वो अपने भाई को उसके पापा के पास छोड़ने के लिए जाती थी। सी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर्स सुमन एंड सेला टू स्कूल, उसके बाद वो क्या करती थी कि जो उसकी छोटी बहनें थी सुमन और सिला नाम की, उनको स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क, और उसके बाद दीपाली क्या करती थी, वो अपनी मम्मा को उसके काम में हेल्प करती थी। इन द आफ्टरनून सी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर्स बैक होम, और फिर दोपहर होती थी, स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद वो क्या करते, अपने भाई बहन को घर पे वापस लाती थी। इन द इवनिंग सी प्लेस विथ अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड, और शाम को वो क्या करती थी कि पड़ोस के जो भी बच्चे थे अलग, उनके साथ वो खेलती थी। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग, दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली। हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट, अब क्या हुआ कि उसकी मम्मा थी वो शाम को बहुत ही लेट आती थी घर पे, तो वो अपनी मम्मा को कुकिंग करने के लिए हेल्प करती थी, और उसके जो पापा थे वो भी बहुत ही लेट आते थे। एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन बेड एंड रीड हर सिस्टर्स स्कूल बुक्स। एज यू सी, यहाँ पे जो दीपाली वो क्या कर रही है कि वो बेड पे है लेटी हुई और बुक रीड कर रही है, लेकिन वो बुक किसकी, उसकी अपनी नहीं, उसकी सिस्टर की है। तो दीपाली को रात को क्या पसंद था, वो बेड पे सो जाती, लेट जाती थी और अपनी सिस्टर की बुक को वो रीड करती थी। शी हैज स्टडीड अप टू क्लास 3 years back when her little brother was born she had to stay back home to take care of him। अब जो दीपाली थी वो ओनली 3 स्टैंडर्ड तक की पढ़ी हुई थी, 3 क्लास की पढ़ी हुई थी। क्यों, क्योंकि जब वो तीसरी क्लास में थी तब उसके भाई का जन्म हुआ था और फिर उसको उसके लिए स्टडी छोड़नी पड़ी थी। She could not study anymore. She feels that reading books helps her to relax. Now she is back to school and goes regularly. अब क्या हुआ कि जो उसके भाई की वजह से उसकी पढ़ाई छूट गई थी, तो उसे क्या लगता था कि अगर मैं अपनी बहन की सिस्टर की बुक्स रीड करूँगी तो मुझे थोड़ा रिलैक्सन मिलेगा, और अब उसने क्या किया कि उसने अभी स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है। What work does दीपाली do in her own house? तो दीपाली अपने खुद के घर में कौन कौन से काम कर रही थी? She cooks the food, cleans the house, washes utensils. After work goes to leave her small brothers to her father. Okay, next.
डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क? इफ यस व्हाट? क्या आप भी घर पे कुछ काम करते हो? अगर हाँ तो फिर कौन से काम? वाटरिंग फ्लावर पॉट्स, हम क्या करते हैं कि फ्लावर पॉट्स को पानी देते हैं। अरेंजिंग थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस, हम अपनी चीज़ों को सही जगह पे अरेंज करते हैं। और फिलिंग अप वाटर बॉटल्स, और हम क्या करते हैं कि पानी की बोतलों को फिल करते हैं। नेक्स्ट, बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम? इफ यस व्हाट? हाउस होल्ड वर्क मतलब कि घर के काम के सिवा क्या आप कुछ काम करते हो? अगर हाँ तो कौन से? बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क आई डू नॉट डू एनी अदर वर्क एट होम। हम तो अभी छोटे हैं, आप तो अभी छोटे हो गए, तो क्या घर के काम के सिवा आप कोई भी काम करते नहीं होगे। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर सम डेली एक्टिविटीज सो ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक्स एट व्हाट टाइम ऑफ द डे यू डू देम। अब यहाँ पे आपको कुछ टाइमिंग दिया गया और नीचे कुछ एक्टिविटीज दी गई है कि आप वेकअप इन द मॉर्निंग, सुबह कितने बजे उठते हो, स्कूल कितने बजे जाते हो, स्कूल से वापस कितने बजे आते हो। तो वो ये आपके लिए होमवर्क है और उसके हिसाब से आपको क्लॉक के आवर्स को अरेंज करना है। दिस इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू। विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स डू हाउस होल्ड वर्क एंड व्हाट वर्क डू दे डू? अब यहाँ पे क्या करना है, आपको क्या लिखना है कि यहाँ पे फैमिली मेंबर का नाम लिखना है और वो कौन सा काम करते हैं वो भी लिखना है। विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स वर्क टू अर्न मनी? अब आपके घर में कौन सा फैमिली मेंबर अर्निंग करने के लिए, मतलब कमाने के लिए, पैसे घर में लाने के लिए काम करता है, तो वो आपको लिखना है और कौन सा काम करता है वो भी लिखना है। विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स डू वर्क बट डू नॉट गेट मनी फॉर इट? आपके घर में ऐसा कौन है जो काम तो करता है लेकिन उसको मनी नहीं मिलती है? एंड हम सब जानते हैं कि वो तो है हमारी मम्मी काम तो करती है लेकिन उसके कुछ पैसे नहीं मिलते। ओके, नाउ फाइंड आउट फ्रॉम योर यंगर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट वर्क दे डिड व्हेन दे वर चिल्ड्रन। आपको क्या करना है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है कि जब वो छोटे थे, बच्चे थे, तब वो क्या करते थे। एंड द आंसर इज शी यूज्ड टू मेक कोरडंग केक्स। पहले के जमाने में क्या था कि हमारे घर पे या तो काउज होती थी, बफेलोज होती, तो उनके जो काउ डंग केक्स, मतलब कि जो काउ के जो डंग थे उससे वो केक्स बनाते थे। शी यूज्ड टू हेल्प हर मदर इन रोस्टिंग पफ्ड राइस और हॉट सैंड। और वो क्या करते थे कि गरम गरम जो रेत होती थी उसके ऊपर वो रोस्ट करते थे पफ को। सरम्मा आस्क्ड हर ग्रैंडमदर, मतलब कि नानी, द सेम क्वेश्चन। Nani replied, when I was a child, I would help my elders to collect firewood, make cow dung cakes and plaster walls with cow dung. But now we have a stove that works on gobar gas. The floor and the walls of our house are cemented. There is no need for Saramma to do some of the jobs that her grandmother did in her चाइल्डहुड। अब सरम्मा नाम की जो लड़की थी उसकी ग्रैंड मदर, उसकी नानी ने क्या बताया कि जब हम छोटे तो हम क्या करते थे, अपने एल्डर्स को फायरवुड मतलब कि लकड़ियाँ लाने के लिए हेल्प करते थे, काउ डंग केक्स बनाने के लिए हेल्प करते थे। और घर में पहले के ज़माने में क्या करते, जैसे अभी हमारे यहाँ पे सीमेंट है, प्लास्टर है, तो वो काउ डंग केक से वो पूरा वो प्लास्टर करते थे। लेकिन अभी तो क्या है, हमारे घर पे, हर एक के घर पे गैस से स्टव है तो उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। तो जो ये सरम्मा है वो ये तो काम कर ही नहीं सकती है। नेक्स्ट, यू हैड रिटन अबाउट द वर्क यू डू एंड द वर्क डन बाय योर एल्डर्स इन देयर चाइल्डहुड, इज देयर अ चेंज? यू हैड रिटन अबाउट द वर्क यू डू एंड द वर्क डन बाय योर एल्डर्स इन देयर चाइल्डहुड। अब यहाँ पे क्या हमने लिखा कि हम अभी क्या काम करते और हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, हमारे जो एल्डर थे, वो क्या काम करते थे, उनमें कोई चेंजेस है तो वो आपको लिखना है। दीपाली हैड टू लीव स्कूल टू डू हाउस होल्ड वर्क। फाइंड आउट इफ देयर आर एनी चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु आर ओवर 5 years एंड डू नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे जो दीपाली नाम की लड़की थी उसे घर के काम के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा था, तो आपको ये फाइंड करना है कि आपके नेबर में कहीं पर भी ऐसे बच्चे जो 5 साल के हैं लेकिन स्कूल में नहीं जा रहे, तो वो आपको लिखना है। टॉक टू एनी 2 children एंड फाइंड आउट वाई दे डू नॉट गो टू स्कूल। और क्या करना है आपको, कोई भी 2 बच्चे ऐसे फाइंड करने, निकालने, ढूंढ के और लिखना है कि वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे। ओके, थैंक यू।